27 फरवरी आपका वो दिन जिसमें आप केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाओगे, मेरी गारंटी है। और आप अगर प्रैक्टिकल में 30 रहे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपके 95 प्लस मार्क्स ईजिली आने वाले। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस इन चीज़ों को फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 70 आउट ऑफ 70 का मतलब यही है, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आ गए तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 90 प्लस मार्क्स अच्छा होता है। तो कैसे आपको केमिस्ट्री में ये चीज़ें करनी है पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। 27 फरवरी आपके वो 3 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो बच्चे डरे हुए हैं फिजिक्स को सोच के, यार डरिएगा मत, फिजिक्स का पेपर हर साल टफ आता है एंड कॉपी चेकिंग में आपको मार्क्स मिलेगा। तो एक चीज ध्यान दिया करिए कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आया करिए, चाहे आपको वो वाला सवाल आ रहा नहीं हो बट उससे सिमिलर वहां पे लिख के आइए। अदरवाइज अगर आपने लिखा नहीं है, पेपर टफ है एंड वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है जो किसी बच्चे ने सही नहीं किया तो उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि फिजिक्स वाली स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा। इसीलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लो। मैथमेटिक्स की सिमिलर वीडियो आएगी जिसमें आपको डिटेल में सब कुछ मिल रहा होगा, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, अदरवाइज मिस होगा, दिक्कत बाद में आपको आएगी, भैया आपने बताया नहीं और मेरा ये चीज मिस हो गया। तो सब्सक्राइब करना मिस आउट मत कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का वो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको हेल्पफुल कंटेंट मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, पहले हमें फोकस करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, देन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले आपका सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। ये 3 चैप्टर आपके इजी भी हैं, आराम से हो जाएंगे। एंड इधर आपका एक बायोमोलिकुलर चैप्टर है जो कि ये चार चैप्टर आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा। सुनो, 7 7 14 प्लस 9 ये 23 मार्क्स, और इधर आपकी बात करें 7 मार्क्स, तो 30 मार्क्स आपके इजीली बिल्कुल सही होने वाले। क्योंकि आपका सोल्यूशन में जो चैप्टर हो गया इसमें आपको करना क्या है, पहले आपको पूरी अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी के साथ आप ध्यान दीजिएगा जो इसके न्यूमेरिकल है, देन एनसीईआरटी वाले, और देन इसके लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू, आपका ये चैप्टर कंप्लीट। सिमिलर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करना है, केमिकल काइनेटिक्स में करना है। अगर आप ये 3 चीज, ये आपका एक दिन में आराम से हो जाएगा। और एक दिन इसमें आपको पूरा देना है क्योंकि ये 3 चैप्टर बिल्कुल आपको अच्छे से आने चाहिए। इससे आपके फुल नंबर आने वाले, बस आप ध्यान से कीजिएगा। इससे कुछ भी टफ नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे चीजें याद भी रहेगी। और सभी फॉर्मूले आपका जो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, चाहे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, सब चीजें आपको आनी चाहिए। आप जानते होगे क्या, KT इज इक्वल टू 2.303 log C0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इससे एक सवाल आना ही आना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आना है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे बिल्कुल आप एनसीईआरटी अच्छे से कर जाइएगा। और अगर आपने अपने नोट्स बनाए होंगे उस नोट से कीजिएगा, कहीं नया करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमसे शॉर्ट नोट चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे भेज दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड D एंड F ब्लॉक आपका ईजी है। यहां भी आप अगर एनसीईआरटी पूरा देख के जाते हो, पढ़ के जाते हो, तो आपका आराम से हो जाएगा। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये आप वन शॉट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला बात करें ऑर्गेनिक में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन 6 नंबर का है। इसके बाद बात करें आपका अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का हो गया। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 नंबर का हो गया। यहां पे सवाल आते हैं बट कई बार कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बट आपको चीजें आनी चाहिए। कितने बच्चों को ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है, मैं आपका वन शॉट लेके पूरा ऑर्गेनिक एक दिन के अंदर आपको समझा दूंगा। मात्र 4 से 5 घंटे लगेंगे, आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमसे वन शॉट चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मुझे कमेंट कीजिएगा। बट आप अच्छे से कीजिए, चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप कोई भी रिएक्शन देख रहे हो तो वो रिएक्शन एक बार आप खुद से भी लिख के देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आएगा फिर आप कर नहीं पाओगे। ध्यान दीजिएगा, जितने आपके रेजेंट हो गए, कहां रिडक्शन हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब चीजें आपको आनी चाहिए। अदरवाइज सवाल आया फिर आप कर नहीं पाओगे। तो बिल्कुल अच्छे से करना है। फिर से बोलना, पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में अपने 23 मार्क्स पूरे कंफर्म कर लीजिए और ये पक्का आएंगे। उसमें आपको पहले क्या करना है, थ्योरी देख लेनी है, ठीक है, एंड देन आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा साथ साथ में। और ये दोनों करने के बाद अच्छे से साथ में 5 साल के पीवाईक्यू कर लेना, आपका आराम से हो जाएगा। देन फर्दर आपका इनऑर्गेनिक पूरा एनसीईआरटी से अच्छे से कर जाइएगा, लाइन बाय लाइन आपका आराम से हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सब कर लीजिएगा। अगर आपको इनऑर्गेनिक कभी हमसे शॉर्ट नोट चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में कीजिएगा बट सॉलिड कीजिएगा। और इसका अगर आपको हमसे वीडियो चाहिए कि भैया वन शॉट में पढ़ा दीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छे से करके जाइएगा। केमिस्ट्री का पेपर आपका आराम से 80% पेपर इजी टू मॉडरेट ही आएगा। यहां पेपर कोई टफ नहीं आता है। मेरे खुद आपका केमिस्ट्री में 95 मार्क्स आए थे, 95 केमिस्ट्री, 95 आपका फिजिक्स में भी आए थे। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छे से कीजिएगा। एंड जब मैंने जेई मेन और एडवांस का एग्जाम दिया था, मेरे जेई एडवांस में
जो कि आपका इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। इसमें 82 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 124, उस साल हुआ था। केमिस्ट्री की बात करें तो ये आपका एक अच्छा सेगमेंट है। अगर आपको हमसे चाहिए वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी। एंड अभी आखिरी 1 से 2 दिन में और केमिस्ट्री में कैसे नंबर इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसके लिए कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड अच्छे से मन लगा के पढ़िए। जो आपने नोट्स लिखा है उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी लिखी हुई चीजें देखोगे तो आपको और अच्छे से याद होगा। और जो भी रिएक्शन है खुद से लिख के देखिएगा, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन में याद नहीं आएगा।